हमारे कॉन्सेप्ट कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक बार फिर से हम आपके पास लेकर आए हैं एक नया वीडियो मैथ्स से रिलेटेड। इससे पहले हमारा मैथ्स का एक और वीडियो डल चुका है यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के सिलेबस से रिलेटेड, और हमारे जीएस के वीडियोस भी हमारे पढ़ चुके हैं। जिसने अभी तक नहीं देखा है वो जाकर देख सकता है इजीली। और इस मैथ्स का भी पहला वीडियो मैंने डाला था जिसमें मैंने समझाया था बेसिक चीज़ें, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, रेशनल नंबर, ये क्या चीज़ें होती हैं, कैसे इनके ऑपरेशंस करे जाते हैं, कैसे इनका काम होता है। जिसने नहीं देखा है वो जाकर पहले देख सकता है। उसके बाद ये वीडियो में मैं आपको केवल और केवल क्वेश्चंस और उनको सॉल्व करने की ट्रिक्स बताऊँगा, जिनको आप जल्दी से जल्दी, ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, ज़्यादा शॉर्ट, बिल्कुल एकदम ही शॉर्ट में चीज़ों को मैं आपको समझा दूँगा कैसे सॉल्व करना है। और इसी के बेसिस पे मैं 20 से 25 क्वेश्चन आपको आज सॉल्व करके देने वाला हूं, जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। जैसे ये हमारा यूपी टेट का है, एक 8 जनवरी 2020 के एग्ज़ाम का, ये सी टेट का है, ये सी टेट का है, ये सी टेट का है। तो इस तरह से क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा से चलते हैं हमारे टॉपिक पे। जैसे कि पिछले टॉपिक में मैंने आपको कुछ फॉर्मूलाज बेसिस पे समझाया था, उस बेसिस पे हमारा पहला क्वेश्चन आता है ये। जैसे कि हम देखेंगे तो इन दोनों ब्रैकेट्स में सेम संख्याएँ दी हैं और नीचे भी सेम संख्या है। अगर इन संख्याओं को मैं इसको a मान लेता हूँ और इस संख्या को मैं b मान लेता हूँ, तो ये हमारे लिए ऑन द फॉर्मूला बेसिस सॉल्व करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अगर हम देखें यहाँ पर a प्लस बी का ब्रैकेट दिया है होल स्क्वायर, फिर माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है, और लास्ट में नीचे a इंटू बी दिया हुआ है। तो इसको मैंने आपको सिंपल फार्मूला में पिछले क्लास में समझाया था। अगर फॉर्मूला देखें तो क्या होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर का जस्ट फॉर्मूला आंसर होता है 4ab। और कुछ नहीं करना है आपको, 2 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। इसकी जगह पे आपको बस क्या लिख देना है, 4ab, और नीचे क्या है, a इंटू बी मतलब ab। आपको कोई मल्टीप्लिकेशन, कोई कुछ नहीं करना है, इसको काट दो, आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इतना लंबा सोल्यूशन आपको ना ऐड सब्ट्रैक्ट, ना a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलना है, ना a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलना है, ना ही a इंटू बी करना है, कुछ नहीं करना है। आपको सीधा फॉर्मूला पता है कि 4ab होती है इसकी वैल्यू, आपने उठाकर वैल्यू रख दी और ये ऊपर नीचे कट गया, उसका आंसर आ गया 4, ठीक है। कुछ नहीं करना है, ये आपका जस्ट आंसर है 2 सेकंड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगर हम इसको देखें तो मैंने आपको यूनिट डिजिट वाले में ट्रिक समझाई थी कि अगर कोई भी नंबर दिया होता है और उसकी पावर ऑड होती है तो उसकी पावर हम बना लेते हैं, सॉरी पेन इशू है थोड़ा सा, ठीक है। तो उसकी पावर हम बना लेते हैं 1, ठीक है, और इसमें माइनस। अगर हम देखें 49 की पावर 1 मतलब होता है 49 ही, और 49 में से 1 हटा देंगे तो बचेगा आपका 48। तो आप देखें तो किस संख्या से पूर्णता विभाजित है। अगर हम देखें तो ये 48 से भी पूर्णता विभाजित है, और 48 8 से भी पूर्णता विभाजित है। तो आप देखेंगे तो आपको इस तरह में 2 ऑप्शंस मिले हुए हैं, तो आप कोई भी एक आंसर टिक कर देंगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा। बस आपको ये देखना है, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो किस संख्या से पूर्णता विभाजित होगा। मतलब 48 तो 48 से डिवाइड होता ही है, और 8 से अगर डिवाइड करेंगे तो 8 6 48 होता है। तो आपके 2 आंसर्स दिए हुए हैं थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आप दोनों में से कोई भी टिक कर देंगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि दिया हुआ है, यदि 8 अंकों वाली संख्या 30x0867y 88 से विभाज्य है तो 3x प्लस y का मान क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ अगर देखें 88 से विभाज्य करना है। 88 को अगर हम देखें तो क्या लिख सकते हैं, 11 इंटू 8, 11 8 ज़ा 88, ठीक है। तो अगर हमें कोई संख्या निकालनी है जो कि 88 से विभाजित है, मतलब कि वो 11 और 8 दोनों से विभाजित होनी चाहिए, तभी ये संख्या आपकी 88 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी। तो मैंने आपको 11 के लिए एक डिविजिबिलिटी रूल बताया था कि ऑल्टरनेट नंबर्स का सम करते हैं और फिर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और उनका डिफरेंस अगर 0, 11 या 22 या 11 से डिविजिबल होने वाला कोई भी नंबर आता है तो वो 11 से डिविजिबल है। तो इसमें देखें ऑल्टरनेट नंबर्स कौन कौन से हैं, एक एक छोड़कर। और यहाँ पर अगर देखें तो ये और ये, ठीक है। तो 7 + 8 + x + 3, ठीक है। और फिर दूसरा वाला जो है उसको माइनस करेंगे तो y + 6 + 0 + 0, y + 6 + 0 + 0, इनका डिफरेंस जो है वो 11 आना चाहिए, ठीक है। अब देखें यहाँ पर ये हो जाएगा तुम्हारा 7 8 15 18 + x, माइनस ये हो जाएगा आपका y
माइनस 6 इज इक्वल्स टू 11। ठीक है, 18 माइनस 6 आपका बचा 12 प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 11, और x माइनस वाई इक्वल टू 12 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी -1। तो एक इक्वेशन बन गई है आपके पास। ठीक है, इसके बाद हम सॉल्व करते हैं, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब देखें, अगर हमें पता है कि 8 का डिविजिबिलिटी फैक्ट आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर लास्ट की 3 संख्याएं आपकी 8 से डिविजिबल हैं, मतलब पूरी संख्या 8 से डिविजिबल है, तो यहाँ पर देखिए 67y दिया हुआ है। अगर y की जगह पर हम 2 रख लें तो ये पूरी संख्या जो है वो 8 से विभाजित हो जाएगी, मतलब कि आपके पास y की वैल्यू क्या आ गई 2। अगर इसी वैल्यू को हम इस वाली इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दें तो x माइनस 2 इक्वल्स टू -1 और x इज इक्वल्स टू -2 और उधर ट्रांसफर हो जाएगा तो ये आ जाएगा -1 प्लस 2 दैट विल बी इक्वल्स टू 1। y और x दोनों की वैल्यू आ गई आपके पास। आपको क्या करना है 3x प्लस वाई मतलब 3 इंटू 1 प्लस वाई मतलब 2। ठीक है, तो 3 1 जा 3 और 3 प्लस 2 5 आपका आंसर आ गया। थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन अगर आपको डिविजिबिलिटी फैक्ट्स पता है तो आप इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा ये क्वेश्चन जो कि पूछा जाता है तो ये तुम्हारा थोड़ा सा कंप्यूटर से रिलेटेड, लेकिन आपका सीटेट 2019 में पूछा गया था और क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं इस तरीके से। इसको मैं अभी सॉल्व करता हूँ। पहले ये सिंपल सा एक सम देख लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से 11,1111 संख्या का प्रतिनिधित्व क्या करता है, कौन सा नंबर करता है। देखिए 11,1111। ठीक है, देखने में तो बहुत सिंपल है। अगर आप देखो तो आप अगर जल्दी में हो आप तो आप गलत करोगे इसको। कैसे 11,1111। ठीक है, आपने पढ़ लिया, आप बहुत जल्दी इस आंसर को टिक कर दोगे और गलत कर दोगे। लेकिन 11,1111 ये नहीं बनेगा, क्योंकि ये यूनिट डिजिट, ये टेंस की डिजिट, ये हंड्रेड्स की डिजिट, ये 1000 की, ये 10,000 की और ये लाख की, ये आप लाख तक पहुंच गए। अगर इसको आप पढ़ेंगे तो ये इस तरह से बनेगा 1,11,111, ना कि 11,1111। ठीक है, 11,1111 अगर आपको करना है तो आप 11,000 लिखिए। ठीक है, फिर 1100 लिखिए और फिर 11 लिखिए। इन तीनों को जब ऐड कर देंगे तो ये आपका बन जाएगा कुछ इस तरीके से, जो कि आपको केवल कंफ्यूज करने के लिए 11,1111 लिख के दिया है, बल्कि इसका सम अगर करके देखेंगे तो ये आंसर आएगा, ना कि ये, ना ये, ना ये। ठीक है, ये तो आपका रोमन नंबर्स में दिया है। ठीक है, तो ये आपका केवल एक तरह से ट्रिकी क्वेश्चन है जो कि सीटेट में पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम चलते हैं ये बाइनरी और डेसिमल वाला, इसको थोड़ा सा करते हैं सॉल्व। इसमें देखते हैं क्या ट्रिक चलती है। ये आपका कन्वर्जन है बाइनरी से डेसिमल में। अगर कंप्यूटर जो लोग पढ़ते हैं उनको पता होगी ये चीज़। बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए अगर आपके पास नंबर दिया हुआ है कुछ इस तरीके से और इसका स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर बोले तो बेस दिया हुआ, स्क्वायर नहीं है, सॉरी स्क्वायर ऊपर लगता है, ये बेस दिया हुआ है। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले नंबर काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5, 5 नंबर हैं। आप क्या करो 2 की पावर 1 कम कर दो और इनटू ये जो संख्या है इससे कर दो। ठीक है, फिर नेक्स्ट टर्म में 2 की पावर संख्या एक और कम कर दो पावर और उसी से मल्टीप्लाई कर दो। फिर अगले वाले टर्म में आप क्या करो कि 2 की पावर एक और कम करो और उसको इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। फिर अगले वाले में क्या करो आप 2 की पावर एक और कम कर दो और इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। और फिर लास्ट वाले में आपने क्या करना है 2 की पावर 0 इंटू ये संख्या। अब देखें 2 की पावर 4, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 इंटू 1 16 आ गया आपका। फिर 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 इंटू 1 8 आ गया आपका। ठीक है, किसी भी संख्या को आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो 0 हो जाता है। 2 की पावर 1 इंटू 2 मतलब 2 और 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1 और 1 इंटू 1 दैट विल बी इक्वल्स टू 1। और इसका आपको बस कुछ नहीं करना है, सम कर देना है। 16 प्लस 8 24, 25 26 और 27 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने को आता है। तो ये आपका इस तरह से हो जाएगा। आपने कुछ नहीं करना है, आपने बस नंबर्स काउंट करने हैं कितने हैं, 2 की पावर में उससे एक कम करके लिखते जाना है और उन्हीं नंबर से मल्टीप्लाई करते जाना है, जो कि आ जाए उसका आप सम कर दीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ये नया क्वेश्चंस हमारे सामने आ गए हैं, जिसमें से देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक पार्क में 784 पौधे व्यवस्थित किए जाते हैं ताकि पंक्ति में पौधों की संख्या पंक्तियों की संख्या के समान ही हो। प्रत्येक पंक्ति में पौधा मतलब नंबर ऑफ रोज
और नंबर ऑफ कॉलम अगर आपको पता हो तो वो दोनों सेम होने चाहिए। मतलब ऐसे ऐसे इस तरह से रखा जाए कि इधर जितना नंबर ऑफ रोज है उतने नंबर ऑफ कॉलम्स भी हो जाए, ठीक है। इस तरह वाले क्वेश्चंस में आपको कुछ नहीं करना होता है, आपने देखना होता है कि ये क्या दिया हुआ नंबर आप देखें, अगर कंप्लीट स्क्वायर दिया है किसी नंबर का वर्ग दिया हुआ है तो आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे 28 का स्क्वायर दिया है, आपका यही आंसर है। क्यों? क्योंकि 28 आपके रोज हो जाएंगे और 28 आपके कॉलम हो जाएंगे, मतलब इधर से 28 और इधर से 28, बहुत सिंपली सॉल्व हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं दिया होता है, तब आप क्या करेंगे, इसके आसपास के नंबर का स्क्वायर देख लेंगे, वही नंबर लिख लेंगे और सब डिवाइड कर देंगे, जो बचे हुए पौधे होंगे वो अलग कर दिए जाएंगे। तो इसमें बहुत सिंपल है, एक बार में बस इस तरह से करना है। आपको जो नंबर दिया है आपको बस क्या करना है, देखना है इनमें ऑप्शंस में से किसका स्क्वायर है। तो हम देखें कि 784 28 का स्क्वायर होता है, मतलब 28 इंटू 28 करेंगे तो 28 रोज और 28 कॉलम्स आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। इसमें देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या जिससे 33,275 का गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण घन हो, घन बोले तो क्यूब हो, कंप्लीट। तो इसमें देखिए क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। 275 तो अगर मैं देखूं तो मुझे लग रहा है ये 5 से कटेगा सबसे पहले। 5 6 जा 30 बचा 3, 5 6 जा 30 बचा 27, 5 5 जा 25 और 5 5 जा 25, फिर 5 से कटेगा, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 एंड 5 1 जा 5। अब ये 11 से कटेगा, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22 और 11 1 जा 11, फिर 11 से कटेगा 11 टाइम्स और 11 1 टाइम्स। अगर हम देखें तो हमारे पास आया है 5 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। और अगर हम देखें तो पेयर क्यूब घन है, घन में पेयर 3 3 के बनते हैं, लेकिन यहाँ पे एक 2 का ही बन रहा है। मतलब यहाँ पे क्या गायब है, यहाँ पूछा गया है छोटी से छोटी संख्या, तो अगर जो गायब चीज़ है यहाँ पे एक 5 और अगर जोड़ दें तो 3 3 का पेयर बन जाएगा और ये कंप्लीट क्यूब बन जाएगा। 5 आपका आंसर है, आपने कुछ नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, 35 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। आपको पता है 35 विषम संख्याएं अगर देखें तो 1 से 70 के बीच में आएंगी आपकी, और सबसे लास्ट जो विषम संख्या होगी वो होगी 69, ठीक है। मैंने आपको पिछले टॉपिक में ट्रिक बताई थी, लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर, सीरीज कहाँ से स्टार्ट होगी, पहली विषम संख्या ये, आखिरी विषम संख्या ये, अपॉन 2, टोटल संख्याएं कितनी हैं 35। आपने क्या करना है 70/2 इंटू 35, मतलब कि 35 इंटू 35। मैंने आपको स्क्वायर निकालने का भी ट्रिक बताया हुआ था, 3 ब्लॉक बना लो, पहले में इसका स्क्वायर, दूसरे में इसका स्क्वायर और बीच में इन तीनों का मल्टीप्लाई, 5 3 जा 15, 2 जा 30। फिर उसके बाद लास्ट वाले नंबर को ऐसे ही रख दो, इसको इसमें ऐड कर दो, इसका पहला नंबर रख लो, बच्चा 3 इसमें ऐड कर दिया, 1225 आपका आंसर हो गया, ठीक है। जिसको स्क्वायर की ट्रिक्स या क्यूब की ट्रिक्स पढ़नी हो, पुराने वीडियोज़ मेरे पड़े हुए हैं, उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा जो है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 269 से जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। मतलब 269 में ऐसा क्या जोड़ दें कि ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। तो अगर हम देखें 269 के आसपास वाला स्क्वायर होता है 289, जो कि किसका होता है 17 का स्क्वायर। तो हम 269 में कितना जोड़ दें कि 289 आ जाए, प्लस 20 कर दें, आंसर आ गया 1 सेकंड में। आपको कुछ भी पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा मुझे लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट 6251 6521 और 5621 में 5 के स्थानीय मानों का मतलब प्लेस वैल्यू का अगर योगफल करते हैं तो आंसर कितना आएगा। यहाँ पे 5 की प्लेस वैल्यू है 50, यहाँ पे 5 की प्लेस वैल्यू है 500, यहाँ पे 5 की प्लेस वैल्यू है 5000। तो इन तीनों का जब ऐड करेंगे आ जाएगा 5550, ठीक है। 4 से 5 सेकंड में बस आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट संख्या जो है हमारी ये दी हुई है, यदि 7 के 3 लगातार गुणजों का योग 777 है तो सबसे छोटा गुणज क्या होगा। मतलब 7 के 3 ऐसे मल्टीपल्स जिनको आप ऐड करो तो आंसर आपका 777 आ जाए। कुछ नहीं करना है, आपको बस 777 लिखो, उसमें से 7 माइनस और इंटू 3 और डिवाइडेड बाय कितने गुणज हैं, 3 गुणज हैं, ठीक है। तो बॉडमास के रूल के हिसाब से देखें तो 777 में से 7 3 जा 21 हटाएंगे तो आ जाएगा आपका 756/3, 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो जाएगा आपका, 3 5 जा 15 आ जाएगा और 3 2 जा 6 हो जाएगा। ये आ गया आपका आंसर 252, ठीक है। आपने कुछ नहीं करना है। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं। इसके बाद हम चलते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। तो नेक्स्ट हमारे पास कुछ क्वेश्चंस इस तरह के आते हैं जो एक नया टाइप है आपका, यदि 30,028
28 इकाई प्लस 28,000 प्लस 28 जो भी है यहाँ पे आंसर नहीं दिया, दहाई। तब रिक्त स्थान पर संख्या क्या होगी? मीन्स अगर हम देखें तो ये दिया हुआ है आपका 30,028 इज इक्वल्स टू 28 इकाई, मतलब 28 इकाई मतलब 28 इंटू 1 प्लस 28,000 मतलब 28 इंटू 1000, ठीक है। और फिर दहाई की जगह पर क्या दिया है वो नहीं पता है, हमने x मान लिया और दहाई का मतलब होता है 10। तो ये कुछ इस तरह से दिया हुआ है। तो देखिए अब इसमें अगर हम करें तो इसको ऐसे ही रखा रहने देते हैं। ये हो जाएगा आपका 28, ये हो जाएगा आपका 28,000 और ये हो जाएगा आपका 10x। ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। ये पूरी संख्या अगर हम ऐड करके यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से 30 28। यहाँ पे अगर आप ऐड करेंगे तो 28028 प्लस 10x। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा एलजेब्रा चलेगा। यहाँ पे एलजेब्रा में हम क्या करते हैं, कोई वैल्यू यहाँ से यहाँ जाती है तो अगर ये प्लस की वैल्यू है तो इधर आके निगेटिव में हो जाती है, जो हो जाएगी 30 28 माइनस 28,028, ठीक है। और इक्वल्स टू 10x ऐसे ही रखा रहेगा, ठीक है। तो ये 0 ये 0 ये 0, 10 माइनस 8 2 हो जाएगा आपका और ये 0। तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। और हमारे पास वैल्यू आई है 10x इज इक्वल्स टू 2000। और अलजेब्रा के हिसाब से देखें तो 10 और x के बीच में कौन सा साइन है? मल्टीप्लाई का। और जब x को अकेला छोड़ेंगे और 10 को उधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई का ऑपोजिट साइन होता है डिवाइड। x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 20, ठीक है। ये हो गया आपका 200 आंसर जो कि दिया हुआ है, ये रहा, ठीक है। तो ये अलजेब्रा थोड़ा सा लगा हुआ है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस जिस तरह से मैंने समझाया बस उसको सॉल्व कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। 10,000 प्लस 10 इकाई प्लस 10 दहाई बराबर क्या है? 10,000 बोले तो 10 इंटू 10,000, फिर प्लस 10 इकाई मतलब 10 इंटू 1 प्लस 10 दहाई मतलब 10 इंटू 10। तो ये आपका 10,000 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 दैट विल इक्वल्स टू 100। अब यहाँ पर आप ऐड कर दो 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। कुछ नहीं करना है, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। अब देखिए नेक्स्ट, गुणनफल, इसका मल्टीप्लाई में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि आंसर आपका ये आ जाए? तो इसमें आपको केवल करना है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, केवल एक बार मल्टीप्लिकेशन हो जाए फिर सॉल्व हो जाएगा। 5 9 45, 4 कैरी 5 0 0 4 5 1 5 5 1 5, फिर यहाँ पर 0 0 0 0, फिर यहाँ से 5 4 5 5, ठीक है। ये 5 ये 4 5 5 10 5 4 9 10 और ये 5 6, ये आ गया आपका पहले तो आंसर। तो इसका मल्टीप्लाई आपके पास ये आ गया है। इसमें से कितनी संख्या हटा दें कि हमारा 50 आंसर आ जाए? तो देखिए आपको क्या करना है, जब आपको संख्या ही नहीं पता है कितनी हटानी है तो आप क्या करते हैं, उसकी जगह पर लिख लेते हैं x और आंसर इसको हटाने पर कितना आना चाहिए? 50 50 और 50, ठीक है। तो आपने कुछ नहीं करना है, ये बड़ी संख्या है, इसको आप इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए। इधर प्लस में था, इधर माइनस में आ जाएगा। तो 5 6 0 0 45, इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है 50 50 और 50, और x जो कि माइनस का था उधर जाके प्लस का हो गया आपका, ठीक है। ये आपने सब्ट्रैक्ट करा 5 माइनस 0 5, हाँ 14 माइनस 5 आपका 9 हो जाएगा। ये बचेगा आपके पास 9 माइनस 5 4 और ये 5, ठीक है। 5 4 9 5 आपका आंसर है जो कि ये वाला है, ठीक है। अलजेब्रा थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए, बेसिक नॉलेज। अगर आपको कन्वर्जन करना आता है तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अदरवाइज नहीं समझ में आता है तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट, 100 और 200 के बीच आने वाली उन संख्याओं का योग जो 9 से विभाज्य हो। सबसे पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि 100 से 200 तक के बीच में टोटल संख्याएं होंगी 100, और जब भी किसी नंबर से विभाज्य होने वाली संख्या पता करनी होती है तो जो नंबर दिया हो बस उससे आपको डिवाइड कर देना है। 9 से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो पूरा तो नहीं डिवाइड होगा, लेकिन 9 11 टाइम्स में 99 आ जाएगा। तो मतलब 11 ऐसी संख्याएं हैं जो कि आपकी किससे विभाजित होती हैं? 9 से विभाजित होती हैं, ठीक है। तो अब इसमें फॉर्मूला क्या चलता है, जितनी संख्याएं हैं वो मल्टीप्लाई 100 के बाद की पहली ऐसी कौन सी संख्या है जो 9 से डिवाइड होगी? तो अगर हम देखें तो पहली संख्या जो 100 के बाद की होती है वो होती है 108, क्योंकि 8 प्लस 9 9 होता है, 9 9 से डिवाइड होता है, मतलब ये संख्या डिवाइड हो रही है। डिविजिबिलिटी रूल अगर आपने पढ़ा है तो, जो कि मैंने पिछले टॉपिक में आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। और फिर इसके साथ क्या करते हैं, नेक्स्ट जो हमारा होता है वो होता है कि नेक्स्ट लास्ट वाली संख्या, ठीक है। सबसे आखिरी वाली संख्या जो होगी वो होगी 198, जो कि 2 से डिवाइड होगी, और इसको हमें क्या 9 से डिवाइड होगी, इसको हमें कर लेना है 2 से डिवाइड, ठीक है। बस इतना सा करना है,
11 इंटू अगर आप इसको ऐड करेंगे तो 8 8 16, 9 + 1 10 और ये आपका आ जाएगा 306, ठीक है। और डिवाइड बाई 2, इसको आप डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 153। 11 से मल्टीप्लाई, 11 3 सा 33, 3 कैरी, 11 5 सा 55, 58, 5 कैरी, 11 5 16, 1683 आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला होता है, बस नंबर आपको निकालनी है, टोटल संख्याएं कितनी हैं। जब भी किसी भी नंबर से बोला जाए तो आप पहले नंबर ऑफ संख्याएं निकाल लो कितनी हैं और उस नंबर से डिवाइड कर दो, आपको पता चल जाएगा कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो उस नंबर से डिवाइड हो रही हैं। और उसके बाद बस आपको यही फॉर्मूला लगाना है, फर्स्ट नंबर जो डिवाइड हो रहा है प्लस सेकंड नंबर इनटू टोटल नंबर ऑफ संख्याएं डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये कुछ 15 क्वेश्चंस मैंने आपको समझाए जो कि आपकी यूपी टेट और सी टेट में इस टाइप के पूछे जाते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन अब आपके फंसेंगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसके लिए बस एक ही चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और कोई चीज़ अगर डाउट लगता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आकर हमसे पूछ भी सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इसका और मैं वीडियो बनाऊं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। बाकी चीज़ें आपको बहुत आसानी से मैं समझा दूंगा, बस चीज़ों में थोड़ा सा ज़्यादा है ये प्रैक्टिस की आपको ज़रूरत है, ठीक है। तो ये नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस ये खत्म हो गए, यहाँ पे बेसिक मैंने आपको समझा दिया था पिछले टॉपिक में ही। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट टाइम मैं नए टॉपिक के साथ आपके पास आता हूँ नए वीडियो को लेकर, ठीक है। थैंक यू।